चलिए छात्रों, ये छूटा हुआ चैप्टर टॉपिक करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का ही रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IRMS बराबर रूट में आई स्क्वायर आर अपॉन मतलब रूट 2 मतलब रूट में। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, धारा का समीकरण। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना बन जाएगा। अब लिखेंगे प्रत्यावर्ती, क्या लिखेंगे, अब पहले हमसे क्या निकालते हैं, आई स्क्वायर का औसत मान निकालेंगे। आई स्क्वायर का औसत मान, आई स्क्वायर का औसत मान यानी माध्य बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी यानी प्रत्यावर्ती धारा पूरे चक्कर के निकालेंगे 0 से टी, और आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, और यहाँ पे डी टी। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। चलिए, आई स्क्वायर की वैल्यू किधर रख दिया, आई स्क्वायर, ओके, यहाँ पे आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की तो क्या है, समीकरण 1 से मान रख देंगे। क्या रखते हैं, आई स्क्वायर का औसत मान बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी, इसकी वैल्यू हुआ आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में कैपिटल टी और यहाँ पे डी टी। क्यों, कैपिटल टी की वैल्यू क्या पड़ी थी, कैपिटल टी की वैल्यू पड़ी थी टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ भी रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ये कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर, चलिए आई स्क्वायर का बार इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और इधर चल रहा है आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और इधर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पे डी टी। इस स्टेप को ऊपर भी लिख लेंगे, इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, आई स्क्वायर का माध्य, आई स्क्वायर का माध्य, ठीक है, बराबर आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पे डी टी। चूंकि साइन स्क्वायर का मान निकालने के क्या कैसे निकालते हैं, cos 2 थीटा बराबर, फॉर्मूला पता पड़ा था, cos 2 थीटा बराबर क्या पड़ा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसे पसंद कर दें तो क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यू निकाला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से देखो ये निकल आएगा तुम्हारा 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टे 2। ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखना, ओमेगा टी रख देते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर बनाए, ओमेगा टी बराबर तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये वैल्यू उठा करके यहीं पे रख देंगे, तब क्या बन जाए, देखो आई नॉट, आई स्क्वायर का माध्य और आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा चल रहा है, और इधर क्या रख देंगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये 2 जो है इधर ले लेंगे, और कुछ चल रहा है बताइए, और कैपिटल टी और चल रही थी, तो कैपिटल टी इधर चल रही थी कैपिटल टी, और इधर भी चल रही थी कैपिटल टी। 2 पाई बाई ओमेगा चल रहा था यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 2 पाई बाई इसके बट्टे 2, और इसके भी बट्टे क्या चल रहा है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा चल रहा है, कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ओमेगा सबसे ऊपर, तब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर का माध्य, आई स्क्वायर का माध्य बराबर इधर बन जाएगा 2 पाई यानी 4 पाई, ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और ओमेगा बट्टे 4 पाई।
4 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई/ओमेगा और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो आई स्क्वायर का माध्य बराबर और आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई ब्रैकेट अंदर बने क्या होता है टी के रेस्पेक्ट में टी समाकलन माइनस कौन सा क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा और लिमिट चला देंगे 0 से 2 पाई/ओमेगा 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, देखो आई स्क्वायर का माध्य बराबर आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बट्टे 4 पाई ब्रैकेट में लिमिट लगा दो, अपर लिमिट 2 पाई/ओमेगा माइनस यहाँ पर रख देंगे साइन 2 ओमेगा बट्टे 2 पाई/ओमेगा अपॉन में क्या चल रहा है 2 ओमेगा और माइनस लगा देंगे फॉर्मूला वाला और जीरो लगाएं यहाँ पे, इधर की वैल्यू सब जीरो जो यहाँ पे रहेंगे जीरो, यहाँ रहेंगे जीरो, टोटल यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो इतना बच गया। तो आई स्क्वायर का माध्य बराबर आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बट्टे 4 पाई 2 पाई/ओमेगा माइनस यहाँ से ओमेगा से ओमेगा 4 पाई है ना, 2 दूनी 4 पाई साइन 4 पाई/2 ओमेगा, क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो रख देंगे तो यहाँ से टोटल जीरो, तो साइन स्क्वायर और आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बट्टे 4 पाई ब्रैकेट में 2 पाई/ओमेगा, ठीक है, माइनस जीरो, ठीक है। तो ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल कर देंगे अभी, ये माध्यम आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा 2 पाई/ओमेगा ओमेगा से पाई 2 दूनी 4 स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आके निकली है इसकी आई नॉट स्क्वायर के बाद आई स्क्वायर बार, ठीक है। समीकरण नाम दे देंगे इसके लिए, 2 दे दिए थे, समीकरण 3, समीकरण 3 का मान उठाकर समीकरण 1 में पुनः रख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। ये समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो क्या मिल जाएगा, देखो आई आर एम एस इधर से मिलेगा आई आर एम एस बराबर यहाँ पर रख देंगे इस वैल्यू को रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट बट्टे √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, आई आर एम एस बराबर √2 आई नॉट बट्टे 2, आई आर एम एस बराबर 1.414 आई नॉट अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे इसे। चलिए फाइनल आ जाएगा, कितना आएगा 0.707 आई आर एम एस कितना आएगा 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसी प्रकार विभव का वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस बराबर 0.707 वी नॉट, ठीक है। तो चलिए कैसा लेक्चर रहा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।